Hello everyone, welcome to the channel Fearless Maths. Today we are going to start a third exercise from the chapter Simultaneous Linear Equation. In the previous videos, we have learned about the substitution method and the elimination method. In this video, we will learn about the cross multiplication method. Very important method and this method से हम लोग का क्या होता है simultaneous linear equation को solve करने का जो प्रोसेस है वो भी हम लोग का टाइम कम हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये प्रोसेस को समझने के लिए पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रोसीजर को समझेंगे। तो हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग क्या कंसिडर किए, दो लीनियर इक्वेशन के कंसिडर किए इन अ वेरिएबल फॉर्म। ठीक है, तो a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। ये क्या है हम लोग का साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग को स्टार्ट करने के लिए पहला स्टेप क्या है, टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड राइट द कोफिशिएंट ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एज। तो हम लोग को एज इट इज हम लोग यहाँ पे जैसे मेंशन किया वैसे ही हम लोग को मेंशन करना पड़ता है। मतलब पहले हम लोग को y का कोफिशिएंट लिखना है b1 b2। ठीक है, देन हम लोग को ये सी वन सी टू यहाँ पे मेंशन करना होगा कांस्टेंट टर्म्स। देन हम लोग का एक्स का कोफिशिएंट लिखेंगे यहाँ पे ए1 ए टू एंड देन फिर हम लोग का वाई का कोफिशिएंट को यहाँ पे मेंशन करना। ठीक है, और हम लोग को एरो ये b1 c2 के साथ एरो, b2 सी वन के साथ एरो, a1 a2 के साथ एरो और c2 ए वन के साथ एरो, a1 b2 के साथ एरो एंड a2 b1 के साथ एरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हम लोग को एज इट इज सारा क्वेश्चन में भी ऐसे ही मेंशन करना है, इसीलिए हम लोग को ये वाला प्रोसेस को याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सारा कोफिशिएंट्स को हम लोग को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर राइटिंग द कोफिशिएंट हम लोग का सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है द एरो बिटवीन द टू नंबर्स इंडिकेट दैट दे आर टू बी मल्टीप्लाइड। द डाउन एरो शोज द टर्म्स विद अ पॉजिटिव साइन एंड अप एरो शोज द टर्म विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, द सॉल्यूशन इज गिवन बाय। तो हम लोग वो डाउन एरो एंड अप एरो हम लोग को समझ में आया। तो डाउन एरो का क्या मीनिंग है, डाउन एरो का मीनिंग है कि वो पॉजिटिव साइन शो करेगा। अप एरो का क्या मीनिंग है, वो हम लोग का नेगेटिव साइन शो करेगा। एंड डाउन एरो जो जो एरो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है वो क्या हो जाएगा, हम लोग का मल्टीप्लाइड के फॉर्म में आएगा। तो सॉल्यूशन हम लोग एज इट इज लिखना है। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग एक्स एक्स हम लोग मेंशन करेंगे एंड एक्स का डिनोमिनेटर में जो पहला दो पार्ट हम लोग लिखे थे एज अ कोफिशिएंट में, वो पार्ट को हम लोग मेंशन करेंगे। मींस जैसे हम लोग का सबसे पहले क्या था, बी वन के साथ सी टू एंड उसके बाद हम लोग का बी टू के साथ क्या था, सी वन था। तो बी वन के साथ सी टू हम लोग का क्या था, डाउन एरो था इसीलिए पॉजिटिव। बी टू के साथ सी वन हम लोग का क्या था, अप एरो था इसीलिए वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देन हम लोग क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। ठीक है, एंड y का हम लोग का डिनोमिनेटर पार्ट में क्या हो जाएगा, सेकंड सेकंड एंड थर्ड पार्ट जो हम लोग मेंशन किए थे उसके साथ हम लोग आ जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग क्या था, सेकंड पार्ट में क्या था, c1। तो c1 के साथ हम लोग किसका रिलेट था, c1 के साथ a2 था, डाउन एरो था इसीलिए पॉजिटिव। c2 के साथ a1 हम लोग का क्या था, अप एरो था इसीलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देन वैसे ही हम लोग फिर क्या करेंगे, वन लिखेंगे। वन के बाद हम लोग क्या हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2b1। ठीक है, एंड ये जो b1 c2 c1 a2 c2 a1 एंड a2b1 ये सब हम लोग का क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। बट हम लोग जब यहाँ पे समझ रहे हैं तो उसको हम लोग वेरिएबल टर्म्स में समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो इसका और क्लैरिटी हम लोग को मिलेगा, बट हम लोग को एज इट इज ही मेंशन करना है। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करेंगे, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा ए, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा बी एंड ये वाला टर्म क्या हो जाएगा सी। तो अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है तो हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू सी एंड b इज इक्वल टू सी। ठीक है, देन a इज इक्वल टू अगर c करेंगे तो हम लोग इससे x का वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, ये डिनोमिनेटर है तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में जाके वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का y का वैल्यू कैसे निकलेगा, वही सेम हम लोग का इसका डिनोमिनेटर इधर जाएगा तो क्या होगा, न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सेम हम लोग वही किए, y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो ये हम लोग का फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा x एंड y का। ठीक है, तो नाउ हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। Now the first question is 3x plus 2y is equals to 4, 8x plus 5y is equals to 5। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग रीराइट द गिवन इक्वेशन है। इसमें हम लोग के पास क्या टर्म्स था कि हम लोग जो सी पार्ट था वो भी हम लोग इस लेफ्ट हैंड साइड में ही शिफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही करेंगे कि सारा पार्ट को हम लोग जो है बस यहाँ पे हम लोग को क्या आना चाहिए, जीरो हम लोग को मेंशन करना। तो जीरो करने के लिए क्या करेंगे, फोर को इधर लेके जाएंगे। तो फोर को अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव फोर है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एंड सेम हम लोग सेकंड इक्वेशन को भी वही करेंगे, सेम हम लोग लिखेंगे 8x प्लस 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन हम लोग को सबसे पहले क्या लिखना है, ये जो हम लोग स्टेटमेंट्स लिखते हैं लीनियर इक्वेशन एंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के चैप्टर्स में, तो स्टेटमेंट को एज इट इज लिखना पड़ता है, रीराइट द गिवन इक्वेशन एज। तो यहाँ पे क्लैरिटी होना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग आंसर सॉल्यूशन में भी ये सब हम लोग लाइंस को मेंशन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, राइट द कोफिशिएंट ऑफ द पेयर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ द पेयर ऑफ दिस
लीनियर इक्वेशन है, हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग कौन सा हम लोग कोफिशिएंट लिखते हैं? y का कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम लोग y का कोफिशिएंट लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को साइन भी चेक करना पड़ता है। अगर हम लोग का नेगेटिव साइन है तो कोफिशिएंट एज अ नेगेटिव साइन ही लिखेंगे। अगर हम लोग का पॉजिटिव साइन है तो हम लोग को कोफिशिएंट भी पॉजिटिव साइन में लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग का पॉजिटिव साइन है तो 2, देन 2 हम लोग एज इट इज लिखे, देन 5 है तो 5 लिखे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या है? हम लोग का कांस्टेंट टर्म्स लिखना है। अब कांस्टेंट टर्म में ये नेगेटिव है तो इसीलिए नेगेटिव मेंशन किया, ये भी नेगेटिव है एंड इसीलिए हम लोग को यहाँ पे नेगेटिव ही करना है। ठीक है, तो हम लोग को साइन, यहाँ पे हम लोग को साइन के एज इट इज लिखना पड़ता है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ नंबर्स लिख के नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे ओनली 4 ओनली 5 लिखेंगे तो हम लोग का सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो हम लोग को क्या मेंशन करना है? -4 एंड -5। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या? फिर एक्स का हम लोग कोफिशिएंट लिखेंगे। एक्स का कोफिशिएंट इज 3 एंड 8 एंड देन फिर हम लोग वाई का कोफिशिएंट लिखेंगे। ठीक है, एज इट इज है हम लोग का प्रोसीजर, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे उसी सेम हम लोग यहाँ पे भी मेंशन किए। देन हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टर्म के साथ ये सेकंड वाला टर्म का जो बॉटम टर्म है उसके साथ एरो, फिर ये हम लोग 5 के साथ -4 का एरो, हम लोग ऐसे इस टाइप में एरो का अरेंजमेंट्स भी मेंशन करना पड़ता है। तो ये हम लोग का क्रॉस टाइप्स हम लोग का बनना चाहिए एरो। ठीक है, देन हम लोग का बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, एक्स हम लोग किसके साथ होगा? 2 - 5। ठीक है, अब 2 - 5 ये डाउन एरो तो पॉजिटिव साइन होगा, बट यहाँ पे -5 है तो हम लोग का कैसे मेंशन करेंगे? 2 × -5। ठीक है, -5 × -4। ठीक है, अब माइनस क्यों लिखे? क्योंकि ये हम लोग का क्या, अप एरो, एंड अप एरो किसको डिटरमाइन करता है? माइनस साइन को डिटरमाइन करता है। और सी सेम हम लोग y के साथ कंसीडर करेंगे तो y बाई हम लोग का क्या हो जाएगा? -4 × 8। तो अब ये डाउन एरो तो पॉजिटिव साइन, तो -4 × 8 एंड देन अप एरो तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन में हम लोग क्या मेंशन करेंगे? सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन में क्या मेंशन करेगा? -5 × 3, तो -5 × 3। देन हम लोग 1 बाई, अब यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव, पहले हम लोग का पॉजिटिव साइन होगा डाउन एरो तो 3 × 5 एंड देन हम लोग का नेगेटिव साइन 8 × 2। ठीक है, क्लियर? ये स्टेप हम लोग को कैसे आएगा? पहले हम लोग को कोफिशिएंट लिखना है, देन हम लोग कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग एक्स वाई और 1 के टर्म्स में हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर्स का। अब देन हम लोग का ये क्या हो जाएगा? ये ए पार्ट है एंड ये हम लोग का बी पार्ट है एंड ये हम लोग का क्या है? सी पार्ट है। तो अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हम लोग का गिवन है तो ए इज इक्वल टू सी भी हो गया एंड हम लोग के पास क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो पहले हम लोग इसको पहले सॉल्व किए तो क्या हो जाएगा? एक्स बाई 5 × 2 इज -10 एंड 5 × 4 इज -20 एंड माइनस इंटू माइनस इज +20। देन ऑसी हम लोग का y इज इक्वल टू 8 4 32 एंड 32 हम लोग का माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 5 6 15 माइनस में होगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड देन हम लोग का क्या हो जाएगा? 1/15 - 16। ठीक है, 15 - 16। देन नेक्स्ट स्टेप में हम लोग का इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो x/10। ठीक है, -10 + 20 इज 10, -32 एंड +15 इज -17 एंड 15 - 16 इज -1। ठीक है, अब हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो a इज इक्वल टू सी हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे तो x/10 इज इक्वल टू 1/-1 अगर करते हैं तो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा तो 10/-1 इज -10। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x इक्वल टू -10। ठीक है, इसको हम लोग फिर नेक्स्ट हम लोग y को सॉल्व करेंगे तो y/-17 इज इक्वल टू 1/-1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 17 यहाँ जाके मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो 17 × 1 इज 17, तो y इज इक्वल टू 7। So here the final solution for this question is x equals to -10 and y is equals to 17. अगर आपको अच्छा से प्रोसीजर एंड प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आया तो ये क्वेश्चन को पहले अपने से अटेम्प्ट करें, देन इसका सॉल्यूशन को बनाए। वीडियो को पॉज करें, अपने से अटेम्प्ट करें, सॉल्यूशन निकाले एंड एक्स वाई का, फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करके इसका सॉल्यूशन को चेक करें। ठीक है, तो आप लोग को प्रैक्टिस अपने से करना है, सिर्फ देखने से नहीं होगा। हम लोग को कॉपी पेन लेके हम लोग को प्रैक्टिस भी करना है क्वेश्चंस का पहले अपने से, देन उसके बाद आप वीडियो प्ले करके इसको करेंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो द सेकंड क्वेश्चन इज 3x - 7y + 10 इज इक्वल टू 0 एंड y - 2x इज इक्वल टू 3। तो पहले हम लोग गिवन जो हम लोग का जनरल फॉर्म है उस फॉर्म में हम लोग चेंज करेंगे। सबसे पहले x होना चाहिए, देन y होना चाहिए, देन c पार्ट होना चाहिए। तो ये हम लोग का मेंशन है फर्स्ट इक्वेशन में, हम लोग को कोई चेंजेस नहीं करना, बट सेकंड इक्वेशन में पहले y गिवन है तो पहले हम लोग x लिखेंगे ये वाला पार्ट। ठीक है, देन हम लोग इसको मेंशन करेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला पार्ट को तो पहले हम लोग इसको रिराइट करेंगे। तो रिराइट द गिवन इक्वेशन एज, तो हम लोग फर्स्ट वाला इक्वेशन एज इट इज लेके सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे, 2x को -2x को पहले ले आए। ठीक है, तो -2x + y -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसको कैसे मेंशन किए, -2x + y और 3 हम लोग यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो -3 इज इक्वल टू 0। देन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को कोफिशिएंट्स लिखना है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ द पेयर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन एज, तो हम लोग को कोफिशिएंट हम लोग कैसे मेंशन, सबसे पहले y का कोफिशिएंट। अब y का कोफिशिएंट हम लोग का क्या है, सबसे y का कोफिशिएंट यहाँ पे देखो -7, हम लोग को साइन भी इंक्लूड करके ही मेंशन करना पड़ता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लिखना। तो यहाँ पे क्या है, y का जो कोफिशिएंट होगा -7 और नीचे में हम लोग का क्या है, अगर हम लोग का ओनली y लिखा है मीन्स +1 y।
ठीक है। ओनली वाई मीन्स हम लोग का क्या होता है प्लस वन वाई। हम लोग ये कहाँ पे हम लोग सीखे थे ये, हम लोग अलजेब्रा चैप्टर्स में भी हम लोग इसको देखे हैं कि अलजेब्रा चैप्टर्स में हम लोग उसको बताता है कि अगर ओनली वाई लिखा है तो इसका मीन्स हम लोग का क्या है, उसके आगे में कौन सा कांस्टेंट पार्ट है, इज वन है। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, वाई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, सी में हम लोग का सी पार्ट में हम लोग क्या कोफिशिएंट यहाँ पे +10 है, एंड यहाँ पे क्या है -3। देन एक्स पार्ट में क्या है, 3 है, एंड हम लोग का क्या है यहाँ -2 है, 3 एंड -2, एंड देन फिर हम लोग बी पार्ट को हम लोग रिपीट करते हैं तो -7/1। ठीक है, -7 एंड 1। ठीक है, देन हम लोग एरो अरेंजमेंट्स मेंशन करेंगे। ठीक है, हम लोग का ये एरो अरेंजमेंट हो गया। देन हम लोग अब इसको लिखते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। द सॉल्यूशन इज वही सेम हम लोग जब प्रीवियस में किए थे, एक्स बाई -7 इंटू -3। अब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन -7 इंटू -3, एंड ये क्या हो जाएगा, अप एरो मीन्स नेगेटिव साइन -1 इंटू 10। ठीक है, देन वाई बाई 10 इंटू -2, 10 इंटू -2, ये क्या डाउन एरो पॉजिटिव, एंड अप एरो हम लोग का क्या हो जाएगा फिर से नेगेटिव, तो -3 इंटू -3 इंटू 3। ठीक है, -3 इंटू -3 इंटू 3। देन हम लोग का 1/3 इंटू 1, एंड माइनस के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, -2 इंटू -7। अप एरो मीन्स माइनस, देन उसके बाद -2 इंटू -1। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग ब्रैकेट मेंशन करेंगे माइनस अगर पार्ट में, तो हम लोग को फिर कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, अगर हम लोग ब्रैकेट मेंशन नहीं करेंगे तो हम लोग को हो सकता है कि हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, इसीलिए जब भी हम लोग का नेगेटिव टर्म्स लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रैकेट को मेंशन कर देते हैं फॉर द क्लैरिटी। ठीक है, पॉजिटिव टर्म को हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं, बट नेगेटिव टर्म्स में हम लोग को थोड़ा चेक करना पड़ता है क्योंकि उसमें हम लोग का साइन में चेंजेस आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7 इंटू -3, तो -7 इंटू 3 इज 21, एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21। -1 इंटू 10, तो 10 इंटू 1 इज 10, तो माइनस का साइन लगा देंगे -10। वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 इज 20, एंड -2 है तो इसीलिए -20। 3 इंटू 3 9, एंड -9 हो गया, -9 इंटू माइनस इज प्लस, तो +9 हो गया। देन क्या है 1/3 इंटू 1 इज 3, एंड 7 इंटू 2 इज 14। ठीक है, तो 7 इंटू 2 14, एंड यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस हो गया, एंड देन फिर यहाँ पे फिर और एक बार माइनस है, इसीलिए हम लोग का क्या हो जाएगा -14। तो ये हम लोग को चेक करना है कितना माइनस है, ये दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। देन हम लोग का फिर एक और माइनस है, तो इसीलिए हम लोग का क्या हो जाएगा अल्टीमेटली -14 हो गया। देन हम लोग x/11, y/-11, एंड 1/-11, तो ये हम लोग का सॉल्यूशन पार्ट होगा। हम इसको ए कंसीडर करेंगे, इसको बी कंसीडर करेंगे, एंड इसको सी कंसीडर करेंगे, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। देन ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा, एंड बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। जब ए इज इक्वल टू सी कंसीडर करेंगे तो x/11 इज इक्वल टू 1/-11, तो 11 हम लोग का यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट में चल जाएगा मल्टीप्लाई होने के। देन हम लोग का ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग के पास क्या बचेगा, 1/-1, एंड 1/-1 इज -1। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, y/-11 इज इक्वल टू 1/-11। -11 से -11 डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर पार्ट में, तो दोनों को कैंसिल करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डायरेक्टली। ठीक है, तो हिंस द फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा हम लोग का, x इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1। Now the next question is x minus y is equals to a plus b, ax plus by is equals to a square minus b square। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स नहीं यूज करें, क्या यूज करें हम लोग, वेरिएबल्स का यूज करें, इसीलिए हम लोग का ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम लोग इसका प्रोसेस नहीं पता होगा तो हो सकता है इसमें हम लोग का एक बार में ये सॉल्यूशन ना बने। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम लोग रिराइट करेंगे वही सेम पार्ट हम लोग को, ये अगर हम लोग इसको क्या कंसिडर, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स एंड वाई को छोड़ के जितना भी टर्म्स होता है, यहाँ पे क्या दो टर्म्स है, तो दोनों टर्म्स को हम लोग को सी कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये पूरा पार्ट को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, इसमें से भी पूरा पार्ट को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो एक्स माइनस वाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये ब्रैकेट इसीलिए दिया, अगर ब्रैकेट नहीं देते तो हम लोग क्या लिखना पड़ता, -a माइनस बी मेंशन करना पड़ता। ठीक है, तो हम लोग को ये पूरा टर्म्स को हम लोग सी कंसिडर किए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक ब्रैकेट दिए। ठीक है, तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जन ये मिस्टेक कर देता है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेगा, ए प्लस बी को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाएगा, एंड -a प्लस बी लिख देगा, तो उससे हम लोग का हो सकता है कि सॉल्यूशन तो सही है बट हम लोग का प्रोसेस गलत हो जाता है। तो हम लोग कभी भी अगर हम लोग ये दोनों पार्ट को लेके जा रहे हैं, तो अगर यहाँ पे ए को हम लोग लेके जाएंगे पहले, तो हो सकता है ए को हम लोग लेके जाएंगे पहले तो क्या होगा, माइनस ए होगा। देन बी को लेके जाएंगे तो माइनस बी होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ब्रैकेट नहीं लिखते तो क्या होगा, -a माइनस बी होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग दोनों को एक टर्म्स कंसीडर करके अगर हम लोग उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हैं, तो इसलिए टर्म जब एक ही टर्म को कंसीडर कर रहे हैं तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट को मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है,
देन हम लोग लिखेंगे कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट को अगर मेंशन करें तो क्या हो जाएगा हम लोग का ए एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1, ठीक है। कोई नहीं, हम लोग का कोई टर्म्स नहीं है तो क्या कंसिडर करेंगे, एक्स का हम लोग का क्या हो जाएगा, सॉरी, हम लोग सबसे पहले y का कोफिशिएंट लिखते हैं। तो y का कोफिशिएंट में क्या हो जाएगा, y से पहले हम लोग का क्या मेंशन किया, माइनस। एंड यहाँ पे कोई हम लोग का नंबर या फिर कोई वेरिएबल्स नहीं है तो इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, 1 कंसिडर करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे -1 हो गया। देन यहाँ पे y के आगे में क्या हम लोग का पार्ट है, b पार्ट है, ठीक है। वेरिएबल पार्ट नहीं है बट हम लोग का v है, तो हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ y मतलब y के अलावा जो भी है वो मेंशन करना है। तो y के अलावा यहाँ पे क्या प्लस b है तो हम लोग यहाँ पे लिखे b, ठीक है। पॉजिटिव साइन मेंशन नहीं करते। देन नेक्स्ट हम लोग सी का कोफिशिएंट हम लोग लिखेंगे। सी का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, -a+b, तो -a+b यहाँ पे क्या है, -a² -b², तो माइनस इंटू -a² -b²। देन हम लोग का क्या है, एक्स का कोफिशिएंट इज 1 एंड देन फिर हम लोग y का कोफिशिएंट लिखेंगे विच इज -1 एंड b, ठीक है। देन एरो अरेंजमेंट और सी हम लोग मेंशन करेंगे। देन हम लोग का क्या हो जाएगा, वही सेम हम लोग को प्रोसेस मेंशन करना है। प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं, अगर प्रोसेस सेम कर रहे देन वेरिएबल हो या हम लोग का कांस्टेंट नंबर्स हो, ठीक है, तो वो हम लोग का आंसर करेक्ट देगा। अगर प्रोसेस में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए तो हम लोग का आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को प्रोसेस ऑज इट इज रखना है, पहले एक्स लिखेंगे, देन क्या हो जाएगा, -1 इंटू -a² - b², और ये क्या डाउन एरो मतलब पॉजिटिव, तो -1 इंटू -a² -b², ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या अप एरो है तब सबसे पहले माइनस का साइन लगाएंगे। देन बी इंटू -a+b इंटू -a+b, वैसे सेम हम लोग इक्वल्स टू वाई बाई क्या हो जाएगा, वाई बाई, अब हम लोग पहले ये वाला मेंशन करेंगे, ठीक है। तो माइनस वाई के साथ हम लोग क्या होगा, -a+b, डाउन एरो तो पॉजिटिव का साइन लगता है, तो -a+b इंटू ए। देन फिर अप एरो है तो अप एरो में सबसे पहले माइनस लिख दिया, फिर हम लोग ये वाला पार्ट लिखेंगे -a² -b², और ठीक है, अप एरो के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, *1। देन हम लोग लास्ट पार्ट 1/1 इंटू बी माइनस ए इंटू -1, ठीक है। देन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या बचा हम लोग का, ओनली a² - b², और यहाँ पे क्या बचा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और सी सेम हम लोग y को कर देंगे, तो y में क्या यहाँ पे क्या है, a इंटू -a+b, तो क्या हो जाएगा, -a इंटू a+b -a इंटू a+b। इसको फर्दर हम लोग मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम लोग जितना हम लोग फैक्टराइज फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये हम लोग का लास्ट में कैंसिल आउट हो जाता है, इसीलिए हम लोग ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते चलेगा तो और हम लोग का क्या हो जाएगा, वो हम लोग का और हार्ड होते जाएगा। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दिए ए को मल्टीप्लाई कर दिए, ए के साथ बी को मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन और हार्ड हो जाएगा। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं करें, ठीक है। तो ये हम लोग का कैसे हम लोग को समझ में आएगा मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है, वो क्वेश्चन का फॉर्मेट और क्वेश्चन को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग को ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग को मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये लास्ट में कैंसल आउट होने लगे। तो ये सिर्फ हम लोग को क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते करते ही हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो मैथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही ये सब हम लोग को समझ में आता है कि कहाँ पे मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं ज़रूरत है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग का क्या, +a² + b², ठीक है। तो +a² + b² क्या होगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू वन हम लोग का सेम वैल्यू इसीलिए प्लस आ जाएगा, +a² + b², और 1/, हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 इंटू बी इज बी, एंड यहाँ पे क्या है, a इंटू -1 इज माइनस एंड माइनस ए इंटू माइनस इज प्लस, तो b+a, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या हो जाएगा, अब हम लोग किसके साथ, अगर इसको a कंसीडर करें, इसको b कंसीडर करें, इसको c कंसीडर करें, तो a इज इक्वल टू सी एंड b इज इक्वल टू सी हो जाएगा। पहले हम लोग a इज इक्वल टू सी कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, x बाई दिस वैल्यू। अब इसमें हम लोग क्या, यहाँ पे हम लोग एक्सपेंशन हम लोग पढ़े, एक्सपेंशन में हम लोग क्या पढ़े, a² - b² का फॉर्मूला, a² - b² इज इक्वल टू a+b इंटू a-b। तो वही हम लोग इसको स्प्लिट किए हैं, फैक्टराइज करके हम लोग यहाँ पे मेंशन किए a+b इंटू a-b, ठीक है। और प्लस ए बी इंटू a+b। देन हम लोग फैक्टराइजेशन हम लोग यहाँ पे पढ़े, फैक्टराइजेशन हम लोग पढ़े, तो फैक्टराइजेशन में क्या, a+b एंड a+b यहाँ पे दोनों, तो हम लोग ये दोनों को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो a+b को अगर कॉमन लिए तो हम लोग के पास क्या बचेगा, इस टर्म में से a-b बचेगा, एंड इस टर्म में से ओनली b बचेगा, तो a-b+b इज इक्वल टू 1/a+b। एंड यहाँ पे क्या है, नेगेटिव भी है, यहाँ पे पॉजिटिव भी है, तो -b+b ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो a+b और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ठीक है। एंड यहाँ पे भी a+b है, तो ये इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग के पास क्या बचेगा, x/a इज इक्वल टू 1, एंड x/a इज इक्वल टू 1 हम लोग का क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू a, ठीक है। तो यहाँ पे x का हम लोग का क्या वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया हम लोग का a, ठीक है। और सी सेम हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे तो b इज इक्वल टू सी के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, तो ये वाला जो फॉर्म है इसके साथ इक्वेट करेंगे, तो हम लोग इसके साथ इक्वेट करने से हम लोग को यहाँ पे भी मिल रहा है a² - b², ठीक है। तो a² - b² मिल रहा है, तो हम लोग सेम इसको भी जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो वही सेम प्रोसेस आ जाएगा, a² - b², तो a+b इंटू a-b,
ए प्लस बी को कॉमन लेके तो क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/a+b। ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, तो हम लोग का क्या बचेगा, y/-b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो y/-b इज इक्वल्स टू 1, तो y का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सॉरी, y का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, y/-b इज इक्वल्स टू 1 है, तो y इज इक्वल्स टू हम लोग क्या हो जाएगा, माइनस बी। ठीक है, तो y का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस बी। हिंस द फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू माइनस बी। ठीक है, तो अगर ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो अगर आपको ये वीडियो का सारा क्वेश्चन, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर बहुत अच्छे से अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। ठीक है, if you want to join the maths online classes, so please DM me in this WhatsApp or mail me in this Gmail. If you have any queries, then DM me or comment me in this comment box. Thank you everyone for joining this class. Hope सबको ये वीडियो अच्छा समझ में आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सबको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें टू दिस चैनल।